चिंता जो है भाजपा के लोगों को करने दीजिए। हम लोग हर एक मुद्दे पर हम सब लोगों की सहमति है, किसी को कोई विरोध दे देंगे। थोड़ा एक चीज थोड़ा धैर्य दीजिए ना, थोड़े इंतजार का मजा दीजिए। काहे आप लोग उगवा जाते हैं? उगवाओ मत भाई। आप अरे समझदार कांग्रेस क्या, हम सब एक हैं भाई, हम महागठबंधन एक हैं। आप छोड़िए ना, हम लोग सब लोगों ने तय किया है कि जो भी बात हो। क्या बिहार में अब नीतीश कुमार का जादू खत्म हो गया? क्या नीतीश कुमार को अब बिहार की जनता ही नापसंद कर रही है? क्या अब 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का सपना नीतीश कुमार का टूट जाएगा? क्या बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तय हो गया है कि बिहार में अब किसकी होगी सरकार? दरअसल जहां नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, जहां नीतीश कुमार वो दल है जो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में टिका के रखे हुए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी जिस नाव में सवार है उस नाव के लिए ये दो ऐसे दल माने जाते हैं जो बचाए हुए उन्हें किनारे पर बैठा के रखे हुए हैं। और एक चेहरा चंद्रबाबू नायडू का है तो दूसरा चेहरा नीतीश कुमार का है। चंद्रबाबू नायडू को अगर अभी साइड में किया जाए तो नीतीश कुमार बीजेपी के लिए दो मायनों में जरूरी हो जाते हैं। पहला बिहार के चुनाव के लिए, दूसरा केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए। मजबूती कैसे? भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर 240 सीटों को लोकसभा में जीत पाई है और अपने सहयोगी दलों को मिलाकर 293 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और वहीं नीतीश कुमार के पास कम से कम 12 सांसद हैं और 12 सांसदों के आधार पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की ताकत भारतीय जनता पार्टी के लिए केंद्र स्तर पर भी जरूरी हो जाती है। और यही ताकत अब नीतीश कुमार आजमा तो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करेगी ये अभी तक तय नहीं हुआ है और नीतीश कुमार बीच में फंस चुके हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने खूब उनकी तारीफें की, खूब उन्हें सहयोग दिया, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। कभी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात करती है, कभी वो प्रधानमंत्री का ऑफर देती हैं, तो कभी दिल्ली रवाना होने की बात करती हैं, लेकिन बिहार में टिकने नहीं देना चाहती हैं। और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भी ऐलान कर दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे में नीतीश कुमार बीच मझधार में फंसे हुए हैं, लेकिन एक बड़ा चेहरा निकलकर सामने आ गया है जो दावा कर रहा है कि मुख्यमंत्री तो वही होगा। दरअसल जिस चेहरे की हम चर्चा कर रहे हैं वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि बिहार का वो युवा चेहरा है जिसे बिहार की जनता अब पसंद कर रही है। ये चेहरा है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे को लेकर दिल्ली से लेकर पटना में बैठक हुई और बैठक के जरिए क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आया इस रिपोर्ट में देखिए। इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन आपका अपराध में है। मुद्दे पे ये लोग कोई नहीं बात करते हैं। बिहार को इन्होंने क्या दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज तक आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार को आपने केवल ठगने का काम किया। लोगों ने विश्वास किया आप पे, वोट किया, प्रधानमंत्री बनाया, सबसे ज्यादा सांसद भेज के दिए, इतने दर्जन भर मंत्री बना के रखे बिहार में। क्या किया बिहार के लिए? एक काम बता दे, एक उपलब्धि बता दे इनके मंत्री, या इनके 20 साल की जो डबल इंजन की सरकार जिसका नेतृत्व मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं, एक काम बताए जिसमें बिहार, सकारात्मक काम बताए जिसमें बिहार नंबर 1 हो। 20 साल में ऐसा कोई काम किया हो तो? हर चीज में पीछे, प्रति व्यक्ति आय में सबसे बिहार पीछे, प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे, किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है।
तो कोई काम इन लोगों ने 20 साल तक नहीं किया। हम तो पूछते हैं कि बिहार को आपने क्या क्या दिया 11 साल में और गुजरात को क्या दिया, जरा इसका आप हिसाब किताब दे दीजिए। तो हम सब लोग सभी मुद्दे पर हम लोगों ने बात की है। जनता की जो मुद्दे हैं, गरीबों के जो मुद्दे हैं, बिहार के जो मुद्दे हैं, और इस बार हम लोग कोई अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, बिहार के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और बिहार की जनता में जो गुस्सा है, 20 साल बिहार को कोई, आप देखेंगे हाल फिलहाल में 12 के बाद से बिहार में लगभग 12 सालों में 13 सालों में स्थिर सरकार बिहार को नहीं मिला है। जनादेश का बार बार किया है। तो इसलिए हम सब लोगों ने मजबूती के साथ, महागठबंधन के लोग, हम सब लोग जनता की आवाज बनेंगे, जनता के बीच जाएंगे, एक साथ जाएंगे, हर एक मुद्दे पर मजबूती के साथ लड़ेंगे और इस बार गरीब की सरकार बनाएंगे, जनता की सरकार बनाएंगे। आज घूसखोरी थाना ब्लॉक चले जाइए, अंचल अधिकारी नापी में जमीन के कितना घूसखोरी बढ़ गया, थाना शराब बंदी है लेकिन फिर भी शराब उपलब्ध है। कितना करोड़ों हजारों लीटर जो है शराब केवल पकड़ा गया। 40,000 करोड़ का पैरेलल आपका जो है बन गया है मार्केट, ब्लैक मार्केट। किसी एक अधिकारी पे कार्रवाई नहीं कर रहा है, चूहा शराब पी जा रहा है। जहां तेजस्वी यादव इंतजार करने की बात करते हैं, जहां तेजस्वी यादव कहते हैं कि रुकिए, सब्र का फल मीठा ही होगा, और इंतजार करने में कैसी यहाँ नजर आ रहा है कि अब यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव इंतजार करने की बात करते हैं। इसी बीच एक सर्वे सामने आ जाता है जो दावा कर रहा है कि तेजस्वी यादव, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार नहीं बल्कि आप ही होंगे बिहार के मुख्यमंत्री। दरअसल बिहार में सी वोटर सर्वे सामने आया और इस सर्वे के जरिए तेजस्वी यादव को 36 से ज्यादा फीसदी वोट मिला है समर्थन में, और नीतीश कुमार को महज 15% जनता ने पसंद किया। इसके बाद सम्राट चौधरी आए, सम्राट चौधरी को मात्र 10 से 12% लोगों ने पसंद किया। ऐसे में तेजस्वी यादव की डिमांड ज्यादा बिहार में बढ़ चुकी है। और वहीं आरजेडी के सांसद संजय झा ने भी ये कहा है कि चिंता मत करिए, तेजस्वी यादव ही होंगे महागठबंधन का सीएम चेहरा। यानी कि तय माना जा रहा है कि अब बिहार में मुख्यमंत्री चेहरा भी तेजस्वी यादव होंगे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद को भी संभालेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज। धन्यवाद।